अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत अहम है। हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे जो कि ईटा के लिहाज से इंडिकेट के लिहाज से बहुत अहम है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन को आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह जो हमारे पास इंडिकेट हैं ईटा में कोई भी टेस्ट हो वहाँ पर उन पर MCQs आए तो हम उसको 10 से लेकर 20 सेकंड में इंशाल्लाह बआसानी इसको हल कर सकेंगे। लिहाजा टाइम का लिहाज रखते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और मैं आपको आज एक फार्मूला बताऊंगा जिसके ज़रिए हम हाइब्रिडाइजेशन की क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। हमारे पास फार्मूला है H = Na + Lp। यह हमारे पास फार्मूला है जिसके ज़रिए हम हाइब्रिडाइजेशन पर जो क्वेश्चन है उसको हम हल कर सकेंगे। तो हमारे पास जो Na है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स विद सेंट्रल एटम, और हमारे पास जो Lp है वो है हमारे पास लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। हमारे पास फार्मूला है H = Na + Lp। हमारे पास Na है नंबर्स ऑफ अटैच एटम विद सेंट्रल एटम, और दूसरा हमारे पास Lp है लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि H = Na + Lp। अब हम इस पर एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास CH4 मीथेन है, CH4। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस पर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि H = Na + Lp। हमारे पास नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, और हमारे पास कार्बन पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो हम H = 4 + 0 = 4, और 4 में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास sp3 है। 4 से हमको क्या पता चला? अब हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास अगर इस फार्मूले से वैल्यू 3 आ गई, 2 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, तो हम उस लिहाज से हमारे हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास इस फार्मूले से H = हमारे पास 2 के बराबर आए तो यहाँ पर वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर H = 3 तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास H = 4 तो हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H = 5 तो हमारे पास sp3d। H = 6 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। H = 7 तो हमारे पास है sp3d3। अगर इस फार्मूले से हमको रिजल्ट 2 आ गया तो sp3 sp2 4 sp3 5 sp3d 6 sp3d2 7 sp3d3। ये हमारे पास फार्मूला है। जिस फार्मूला में हमें रिज़ल्ट आया तो हम यहाँ पर जो टेबल है उसके ज़रिए से हम हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे, ज़ाहिर करेंगे, शो करेंगे। यहाँ पर मैं एक और आपको एग्जांपल करता हूँ इस फार्मूले के ज़रिए। तो हमारे पास है NH3, हमारे पास है NH3 है हमारे पास। तो H = Na + Lp, Na + Lp। अगर हम देखें NH3 को तो हमारे पास H = 3 एटम अटैच हैं, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इसने बॉन्ड बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक लोन पेयर हमारे पास मौजूद है प्लस Lp। तो हमारे पास 4
और 4 में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वह है हमारे पास sp3। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अब हम एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिसके ज़रिए कुछ स्पीशीज़ हमारे पास होते हैं जिनके बारे में हमको लोन पेयर का पता नहीं होता, तो हम एक फार्मूला लिखेंगे जिसके ज़रिए हम लोन पेयर को भी मालूम कर सकेंगे। लिहाजा हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास जो लोन पेयर है LP इज इक्वल टू VE माइनस C प्लस A माइनस TVO डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूले को अगर हम देखें तो हमारे पास VE क्या है, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। तीसरा हमारे पास है C, मैग्नीट्यूड ऑफ cationic चार्ज ऑन species। और हमारे पास A जो है मैग्नीट्यूड ऑफ anionic चार्ज ऑन species। और हमारे पास लास्ट जो है TVO, इसका क्या मतलब है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टोटल वैलेंसी ऑफ ऑल अदर एटम अटैच विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बगैर जितने भी एटम अटैच हैं उस सब की हमारे पास जो वैलेंसी है उसको हम जमा करते हैं, उसको हम लिखते हैं इस फार्मूले में, टोटल वैलेंसी ऑफ all other atoms, total valency of all other atoms attached with central atom जो हमारे पास है। इस फार्मूले पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं। इंशाल्लाह इस फार्मूले में आपको लोन पेयर को मालूम करने में बहुत आसानी होगी। इस फार्मूले के ज़रिए हमारे पास फॉर एग्जांपल PO4-3 ये एक स्पीशी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन PO4-3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है और इस पर लोन पेयर कितने हैं। आज हम इन दो फार्मूले के ज़रिए, हमारे पास पहला था और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का था और दूसरा लोन पेयर, अब हम इसके ज़रिए हम जो है ना इस PO4-3 में हम हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करेंगे। तो हमारे पास है LP इज इक्वल टू VE माइनस C प्लस A माइनस TVO डिवाइड बाई 2। हमारे पास फास्फोरस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो हम लिखते हैं LP इज इक्वल टू 5। कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, -0। हमारे पास एनायनिक चार्ज 3 है, +3। अब ऑक्सीजन के वैलेंसी का वैलेंसी 4 है, 2 है। हर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हम -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो LP इज इक्वल टू 5 + 3 -8 डिवाइड बाई 2। हमारे पास है 8 - 8 डिवाइड बाई 2। हमारे पास 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इससे हमको मालूम हुआ कि PO4-3 में हमारे पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। लिहाजा हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कर सकें। तो हमारे पास फार्मूला था कि H इज इक्वल टू Na प्लस LP। तो हमारे पास
H इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन है, 4 कोई लोन पेयर 0 लोन पेयर है, प्लस 0 इज इक्वल टू 4 और हमारे पास 4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होता है। हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास के NO3 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसमें लून पेयर कितने हैं। फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर और फिर लास्ट में ये फार्मूला, तो हम इन दो फार्मूलों के ज़रिए इसके हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, अब हम नाइट्रोजन के आखिरी शेल में हमारे पास फार्मूला किया था, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, -0। हमारे पास एक एनायनिक चार्ज है +1 और हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम हैं, जो हर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मौजूद है। -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, हमारे पास Lp जो है 6 -6 डिवाइड बाई 2, Lp इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। NO3 में भी हमारे पास कोई नो लोन पेयर मौजूद है। अब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था कि H इज इक्वल टू Na प्लस Lp, हमारे पास H इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं, +0 लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो यहाँ हमारे पास 3 और 3 में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन था वो हमारे पास था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। NO3 माइनस में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम।